हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में बात की थी और पिछले वीडियो में हमने दो ही लाइब्रेरी को बताया था और इस वीडियो में हम चलेंगे तीसरे जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप एक रजिस्टर और पेन जरूर ले लें ताकि जो भी पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं वह आप नोट जरूर करें। क्योंकि आप अभी से नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो 100% जो है आपका सिलेक्शन लाइब्रेरी अध्यक्ष के पद पर पक्का है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक डायरी और पेन जरूर ले लें और यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स की ओर। तो फ्रेंड, दो लाइब्रेरी के बारे में हमने बताया था आपको और अब तीसरा लाइब्रेरी जो है वह कौन सा है? तो कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहां स्थित है दोस्तों? तो ये चेन्नई में स्थित है। दोस्तों, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1890 ईस्वी में हुई थी और एक बात और ध्यान देने की बात है कि यह जनता के लिए इसे 1896 में खोला गया था। स्टूडेंट, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह तीसरा भारतीय लाइब्रेरी है जो इसकी स्थापना 1890 में हुई थी और यह जनता के लिए 1896 में इसे खोल दिया गया था। अगला है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। यह स्थित कहां है? तो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 27 अक्टूबर 1951 में हुई थी। दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 27 अक्टूबर 1951 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी वह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी जो यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा के सहयोग से इसकी स्थापना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। दोस्तों, यह प्रश्न इससे बनता है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है किस प्रोजेक्ट के तहत हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी या पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी यूनेस्को और भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना जो है की गई थी 27 अक्टूबर 1951 में। दोस्तों, यदि आपको लाइब्रेरियन बनना है तो आप भारत एजुकेशन चैनल के जितने भी लाइब्रेरी के वीडियो हैं वह आप बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो को देखें और जो भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं वह रजिस्टर में जरूर नोट करें और नोट ही ना करें बल्कि आप इसे बार बार अध्ययन करेंगे तो आप एक लाइब्रेरी बन पाएंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला है दोस्तों, और ये चौथा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की घोषणा जो है दोस्तों 1981 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इसे जो है 27 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूनेस्को और भारत सरकार के सहयोग से इसकी जो है स्थापना हुई थी और यह चौथा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की घोषणा सन 1981 में हुई थी। दोस्तों, अब हम चलेंगे भारत के जितने भी महत्वपूर्ण लाइब्रेरी हैं उन लाइब्रेरी के को देखेंगे। तो पहला है नेशनल साइंस लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लाइब्रेरियन के पद पर तभी जा सकते हैं जब तक आपको लाइब्रेरी का संपूर्ण ज्ञान ना हो। जब तक आपके पास संपूर्ण ज्ञान लाइब्रेरी का नहीं होगा तब तक जो है आप एक लाइब्रेरी नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, लाइब्रेरी के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड, नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है यानी राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय यह कहां है दोस्तों?
तो यह न्यू दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में हुई थी। यह कहां है? तो यह न्यू दिल्ली में है। अगला है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। यह भी दोस्तों भारत में ही है। राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय। दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय जो है इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में एम्स के अंदर हुई थी। दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना नई दिल्ली में कहां हुई है। तो दोस्तों, नई दिल्ली में इसकी स्थापना जो है एम्स के अंदर हुई है। आगे है नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी, यानी नेशनल राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय जो है यह कहां है? तो यह देहरादून में स्थापित है। देहरादून जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो जितने भी टॉपिक आपको हम बता रहे हैं वह बिहार पुस्तकालय परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय जो है यह देहरादून में है। और यह देहरादून कहां पड़ता है? तो भारत में उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध लाइब्रेरी जो है यह पहला है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, यानी खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहां है? तो यह पटना में स्थापित है। दोस्तों, खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा इसकी स्थापना पटना में की गई थी। खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा इसकी स्थापना पटना में की गई थी। दोस्तों, आप बिहार से हैं और बिहार पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहां है? तो यह पटना में स्थापित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, एक और प्रश्न बनता है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है यह किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो दोस्तों, खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा इसकी स्थापना पटना में की गई थी। दोस्तों, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां पे कि इसके जो उद्घाटनकर्ता थे यानी किसके द्वारा किया गया था? तो सर चार्ल्स अल्फ्रेड एलिटो के द्वारा खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, सर चार्ल्स अल्फ्रेड कौन थे? तो उस वक्त वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। सर चार्ल्स अल्फ्रेड कौन थे दोस्तों? तो वह उस वक्त जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट करते जाएं और यही नोट जो है आपको परीक्षा के समय काफी काम आएगा। और काम तभी आएगा जब आप इसे हमेशा अध्ययन करते रहेंगे। यानी जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसे अधिक से अधिक बार पढ़ना होगा, तभी आपके नॉलेज में ये सब बातें आएंगे। तो फ्रेंड, सर चार्ल्स अल्फ्रेड एलिटो, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सर चार्ल्स अल्फ्रेड एलिटो कौन थे? तो उस वक्त जो है जब खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी तो उस वक्त जो है वे लाइब्रेरी का उद्घाटन किए थे और उस वक्त वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दोस्तों 1969 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। दोस्तों,
पटना में जो स्थापित खुदा बख्श लाइब्रेरी है उसका राष्ट्रीय महत्व का दर्जा जो है 1969 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। दोस्तों अब सवाल आता है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी जो पटना में स्थापित है उसे पैसा कौन देता है, यानी वित्त कहां से आता है। तो उसका जो भी वित्त यानी वहन या खर्च होता है वह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उसे वित्त प्राप्त होता है, यानी फंड जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उसे प्राप्त होता है। अगला लाइब्रेरी है सरस्वती महल लाइब्रेरी। दोस्तों सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है यानी सरस्वती महल पुस्तकालय जो है यह तंजौर तमिलनाडु में स्थापित है। सरस्वती महल लाइब्रेरी कहां स्थापित है, तो तंजौर तमिलनाडु में है। भारत में सबसे ज्यादा पांडुलिपियों का संग्रह इसी लाइब्रेरी में है। दोस्तों प्रश्न आता है, इसे कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे ज्यादा पांडुलिपियों का संग्रह जो है वह कहां स्थित है, तो वह सरस्वती महल पुस्तकालय यानी सरस्वती महल लाइब्रेरी में वह स्थापित है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें रजिस्टर में जरूर मेंशन करें। दोस्तों इसे जनता के लिए 1918 में खोला गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसे जनता के लिए 1918 में खोला गया था। इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा जो है 1983 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। अगला है जो महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है वह रामपुर रजा लाइब्रेरी है, यानी दोस्तों यह लाइब्रेरी जो स्थापित है यह रामपुर में, यानी रामपुर जो है यह कहां पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है यह रामपुर रजा लाइब्रेरी है। स्टूडेंट इसकी स्थापना जो है 1974 में की गई थी। नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों ये तीसरा लाइब्रेरी भारत का जो है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, रामपुर रजा लाइब्रेरी जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अब प्रश्न है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों हम ज्यादा बड़ा वीडियो जो है हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो रहेगा तो आप बोर हो जाओगे। इसलिए स्टूडेंट आप लोगों के बीच जो है हम 20 से 25 या हार्डली आधा घंटा का जो है हम वीडियो डालते हैं, ताकि उतना ही पॉइंट हम आपको दें जितना आप समझ सके और आपको देखते देखते वीडियो को देखते देखते याद हो जाए। तो फ्रेंड जो भी इस चैनल को आप देख रहे हैं वो कृपया कर एक लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड रामपुर उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा लाइब्रेरी है, तो रामपुर रजा लाइब्रेरी। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा 1 जुलाई 1975 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। दोस्तों रामपुर रजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा जो है 1 जुलाई 1975 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। अब फोर्थ लाइब्रेरी जो है दोस्तों यह इंपेरियल लाइब्रेरी है। इंपेरियल लाइब्रेरी कहां स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1891 में हुआ था। दोस्तों इंपेरियल लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1891 ईस्वी में कहां हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। दोस्तों इंपेरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सचिवालय पुस्तकालय के सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न आएगा कि इंपेरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सचिवालय पुस्तकालय के सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस पुस्तकालय को 3 जनवरी
1903 ईस्वी में जनता के लिए खोल दिया गया था। और इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मैकफार्लेन, जो लंदन के थे। यानी यह जो लाइब्रेरी है, इंपेरियल लाइब्रेरी, कहां स्थापित है? तो कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है सचिवालय पुस्तकालय के सदस्यों के द्वारा की गई थी। और इंपॉर्टेंट बात है कि इस पुस्तकालय को 3 जनवरी, दोस्तों आप इस डेट को जरूर नोट्स कर लें, इस पुस्तकालय को 3 जनवरी 1903 में जनता के लिए खोला गया था। अब इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय नहीं थे, ये लंदन के थे। कौन? तो जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन जो थे, यह लंदन के थे। इस पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष हरिनाथ डे थे। दोस्तों, इंपेरियल लाइब्रेरी के जो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मैकफार्लेन थे। और भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो हरिनाथ डे थे। दोस्तों, ये एक महान पुस्तकालय अध्यक्ष थे और साथ ही ये लेखक भी थे, जो 1907 से 1911 तक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। दोस्तों, हरिनाथ डे ही एक ऐसे व्यक्ति थे और लेखक थे जिनकी मृत्यु जो है मात्र 34 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी लेखक का 34 वर्ष के उम्र में देहांत हो जाना, आप समझ सकते हैं कितनी दुखद बात होगी। तो हरिनाथ डे की मृत्यु जो है मात्र 34 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इससे कई बार प्रश्न आ चुका है कि हरिनाथ डे जो इंपेरियल पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है मात्र 34 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में हरिनाथ डे जो है 1907 से लेकर 1911 तक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों, हम उतना ही समय का वीडियो बनाते हैं आपके पास, जितना आप अच्छी तरह पढ़ सकें और बोर फील ना हो। तो हम आशा करते हैं कि आप इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपने रजिस्टर में नोट्स कर लिया होगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, टॉपिक्स पसंद आता है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरी भर्ती 2025 में जो भी प्रश्न आएंगे, वह जो भी टॉपिक हम आपको बताएंगे, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आ पाएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।